नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर बयानबाजी करने के बाद देश विदेश में बवाल मचा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी पर कई देशों ने नाराजगी जाहिर की है। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री के नाम अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से 4 सूत्रीय मांग की है। 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एसीएस अवनीश अवस्थी से अपनी मांगों को लेकर बातचीत की। इस दौरान दिए गए ज्ञापन में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई को काफी नहीं बताया है। इस्लामिक सेंटर ने मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही योगी सरकार और मोदी सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के महापुरुषों और उनकी किताबों को लेकर अमर्यादित बयान देने के खिलाफ प्रावधान हो। हालात के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ के एक डेलीगेशन ने एसीएस होम अविनाश अवस्थी साहब से मुलाकात की और इस्लामिक सेंटर की तरफ से हुकूमत को उनके जरिए एक मेमोरेंडम भेजा है जिसमें कि इस बात का मुतालबा किया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जो लोग कोशिशें मुसलसल कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। और इस मेमोरेंडम में इस बात का भी मुतालबा किया गया है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश एक ऐसा सख्त कानून बनाए जिसमें कि कोई भी शख्स अगर किसी भी मजहब या किसी भी मजहबी शख्सियत के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जा सके। खबर मथुरा से है, जहां दशहरा पर्व को लेकर पूरे शहर में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं तो वहीं दूर दराज से आने वाले लोग यमुना जी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी बीच धर्म प्रेमियों ने जगह जगह शरबत, ठंडे मीठे जल और भंडारे लगाए हैं। इस बीच मथुरा के मंडी रामदास स्थित व्यापारियों ने अपनी सभी दुकानें बंद कर दशहरा पर्व पर भंडारे का आयोजन किया, जहां गिलट व्यवसायियों ने बताया कि समय समय पर गिलट व्यापारियों के द्वारा आयोजन किया जाता रहा है। साल में एक बार गंगा दशहरा आता है और मान्यता है कि गंगा दशहरा पर दान पुण्य करने से सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। जो लोग दशहरा को दान पुण्य करते हैं उनको यह सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी के चलते सभी व्यापारियों ने मिलकर भंडारे का आयोजन किया है। आज का प्रोग्राम, आज दशहरा है 9 तारीख का। आज जो है ये प्रसादी वितरण का प्रोग्राम किया जा रहा है। ये गिलेट व्यापारियों द्वारा प्रसादी वितरण का प्रोग्राम किया जा रहा है। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज के कोरोना गांव में 6 दिन पहले इंटर की छात्रा पारुल यादव के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी चचेरे चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों की माने तो मृतका पिता की गैर मौजूदगी में चचेरे चाचा के घर आने पर ऐतराज करती थी। मां ने चचेरे चाचा की नजदीकी में बाधा बनने पर छात्रा को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची थी, जिसके बाद मौका मिलते ही छात्रा को बहाने से खेत में बुलाकर आरोपी चाचा ने डंडे से सिर पर वार कर मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुए आला कत्ल सामान को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो आरोपी चाचा, चचेरे चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीन जून को थाना मोहनलालगंज में एक हत्या हुई थी, उसका आज खुलासा हुआ है। इसमें मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के गांव के परिवार वाले, उसके दोस्त, पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों का इंटरोगेशन हुआ। सभी तथ्यों को देखा गया, जांचा गया
इसके बाद इस मर्डर का खुलासा हुआ है। इसमें राम सुमेर यादव उर्फ कल्लू उर्फ प्रधान मुलजिम निकला। वो तो ये पूरा मामला लखनऊ के मोहनलालगंज के कोराना गांव का है, जहां मां से अवैध संबंध के चलते बेटी की हत्या चचेरे चाचा ने कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सहसवान में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां के ग्राम भवानीपुर खल्ली के कुछ लोग दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर गंगा नहाने के लिए भज्जी की मड़िया के घाट पर गए। वहीं नहाते नहाते गहरे पानी की तरफ वो चले गए, जिसके चलते गहरे पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं भीड़ में से कुछ गोताखोरों ने 3 लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद जिंदा बाहर निकाल लिया। सूचना पे मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं मौत की खबर सुनकर परिवार में मातम पसर गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कासगंज में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां गंगा दशहरा स्नान करते समय 2 घाटों पर 4 लोग गंगा में डूब गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक अभी भी लापता है। वहीं गोताखोरों ने 3 शवों को गंगा से बाहर निकाला। एक लापता युवक की तलाश लगातार की जाती रही। वहीं मरने वालों में 8 साल का एक मासूम और 2 युवक बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दशहरा के मौके पर परिवार गंगा स्नान करने गया था। इसी दौरान ये हादसा हो गया। इन दिनों कासगंज में दबंगों के हौसले बुलंद है। मामला सिकंदरपुर वैश्य के ग्राम नरदोली का है, जहां पीड़ित देव सिंह का आरोप है कि उसे ठाकुर समाज और उसके समाज के लोगों ने उसके साथ में मारपीट की है और उसके परिवार को बराबर धमकाया जाता है। वहीं कुछ दिन पहले दबंगों ने उसकी पिटाई भी कर दी थी। दबंगई के चलते पीड़ित का परिवार गांव छोड़ने के लिए मजबूर है। वहीं पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। इस दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, लेकिन पलायन की पुष्टि नहीं हुई है। सीओ और इंस्पेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है। इस तरीके का कोई मामला है तो इसे गंभीरता से जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाए। ये थाना सिकंदरपुर वैश्य के क्षेत्रांतर्गत एक मामला संज्ञान में आया है। इसके संबंध में पलायन के संबंध में अभी पुष्टि नहीं हुई है, परंतु इसमें जो स्थानीय एसओ हैं और सीओ जो हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है। यदि इस तरह का कोई मामला वहां पर है तो उसको गंभीरता से जांच। तो समस्या यही है, मारते तोड़ते धमकाते। पप्पू हैं, महेश हैं और राकेश हैं, नन्हे हैं, 4 लोग जो हमको मारते तोड़ते थे और लोग जालंग वालंग खड़े थे जो हम पे लाठी चला रहे, वो हमने देखे। कानपुर में मुस्लिम समुदाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शहर काजी ने कहा कि शहर हमारा है, इसके अमनो अमान की जिम्मेदारी भी हमारी है, इसलिए हर हाल में अमन शांति बनाए रखें और कोई भी ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से हमारे शहर और मुल्क का नाम दागदार हो। बीते दिनों शहर में हुई हिंसक घटना यकीनी तौर पर निंदनीय है। इससे हमारी गंगा जमुनी तहजीब भी धूमिल हुई है और दुनिया में मशहूर हमारे लोकतंत्र को भी धक्का पहुंचा है। इसलिए अपनी वर्षों पुरानी परंपराओं का लिहाज करते हुए दिल बढ़ाकर एक दूसरे को माफ कर आगे बढ़ना चाहिए। हमने शहर कानपुर के लिए एक अपील जारी करी है, अमन व अमान बनाए रखें। यानी कि अमन बरकरार रहेगा तो सब लोग सलामत रहेंगे। किसी तरीके का कोई रूमर, किसी तरीके की कोई अफवाहों पर ध्यान न दें। जिस तरीके से
हमारा शहर पुरसुकून चल रहा है। इसी तरीके से इंशाअल्लाह हमेशा चलता रहेगा। वहीं एक सनसनीखेज वारदात कानपुर देहात से निकलकर सामने आया है, जहां मानसिक रूप से बीमार बेटे ने अपनी ही बुजुर्ग मां को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मां को बेरहमी से कत्ल करने के बाद हत्यारे बेटे ने खून से सना खंजर हाथ में लेकर पड़ोसियों के घर में घुसने की कोशिश की। वहीं लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने हत्यारे बेटे को अलाइव कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दिल दहला देने वाली दास्तान कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली के अशोक नगर वार्ड की है। मौके पर पहुंची और बुजुर्ग महिला गौरा देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। पुलिस ने हत्यारे बेटे दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी, हम लोग चाची के यहाँ कथा हो रही थी, हम लोग बैठे थे वहाँ पर। ये रोटी के 2 टुकड़े लेके आया, बोल रहा था ये रोटी है और इसको अभी हम मर जाएंगे और अपनी भाभी के पेट से अभी देखो जन्म होता है, अभी देखो मिट्टी उठने वाली है। तो वहाँ कथा हो रही थी, हम लोगों ने डर के मारे दरवाजा उड़का लिया कि ये अंदर ना आ जाए। और मेरी माता जी अंदर बैठी थी, वहाँ भी कोई नहीं, मेरी माता जी के पास ही गया था। वहाँ से फिर आया तो फिर भैया हम लोग जैसे कथा खत्म हुई, वहाँ देखा तो यहाँ रोने की आवाज़ आई। हम लोग दौड़ दौड़ कथा छोड़ के भागे, यहाँ देखा तो खून निकल रहा था। वो जब तक के जब खत्म हो चुकी थी। मंजू जी, क्या घटना हुई आपके क्षेत्र में? भैया हम लोगों को खबर ये मिली थी, उसी के लड़के ने उसी के चप्पू मार दिया। मैंडिस थोड़ा, उसका दिमाग थोड़ा पगला अगला आ जाने, पागल ऐसा हो जाता है। तो उस दरमियान घर में कोई नहीं था? नहीं, घर में तो कोई नहीं। जब हम लोग आए जिस टाइम तो उस टाइम तो भैया कोई नहीं था, पूरा मोहल्ला की भीड़ लगी। तो माँ की हत्या करके वहीं बैठा रहा कि भागने की कोशिश? वहीं था, वहीं बैठा रहा? वहीं था। रो रहा था? रोगा नहीं रहा था भैया, ये सब नहीं, रोना गोना हमको नहीं मालूम। लेकिन जो है उसको जिस टाइम जैसे पूरा मोहल्ला सुनी से तो उसको तुरंत बांध दिया। पूरे मोहल्ले में भागा फिर रहा था, सबने दरवाजा अपने अपने बंद कर लिया था। पागल रूप से भाग रहा था वो। तो हाथ में कोई छुरा चाकू कुछ लिए था? चाकू छुरी रहे थे इतनी बड़ी। उसी से हत्या की? और क्या, क्षेत्र वाले भी डर गए होंगे? सभी कोई डर गया, अपने अपने दरवाजा बंद कर दिया। और थोड़ी देर के बाद ये घटना सुनने को मिली, उसने अपनी माँ को पहल दिया। देखिए, थाना अकबरपुर के अशोक नगर मोहल्ले में ये वाल्मीकि परिवार है, जिसमें 70 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या उसके बेटे द्वारा कर दी गई है। आपस में कुछ लड़ाई झगड़े का कारण मामला बताया जा रहा है, जिसमें लड़के द्वारा चाकू से मां के पर हमला किया गया, जिससे महिला की मृत्यु हो गई है। अग्रिम विधि कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। देखिए, ये थाना अकबरपुर के अशोक नगर का मामला है। एक वाल्मीकि मोहल्ला है ये। इसमें एक बुजुर्ग महिला है जिसको जो है वो चाकू से मार के जिनकी हत्या कर दी गई है। और परिवारजन द्वारा बताया गया कि इनका लड़का जो है उसके द्वारा ये हत्या की गई है। और लड़का जो है वो दिमाग से कमजोर बताया जा रहा है। इसमें और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं हमीरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला मौदहा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस द्वारा अपराधियों के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 21 किलो गांजा सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों अभियुक्त मौदहा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। दो व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 21 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये दोनों व्यक्ति छत्तीसगढ़ से ये गांजा लेकर ट्रेन के रास्ते, ट्रेन का प्रयोग करते हुए यहाँ पर आते थे और आसपास के इलाकों में ये सप्लाई करते रहते थे। वहीं हमीरपुर में सिलेंडर में ब्लास्ट होने से दुकान में आग लग गई। भीषण आग लगने से आसपास की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं आग लगने से लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया और आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
वहीं जालौन के उरई में जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने नगर पालिका द्वारा संचालित कान्हा गौशाला का भीषण गर्मी को देखते हुए औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कान्हा गौशाला में लगभग 250 पशु मौजूद मिले, जिस पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कान्हा गौशाला में पशुओं के लिए हरा चारा, पानी, छाया की व्यवस्था भी की गई है, जिससे इस भीषण गर्मी से पशुओं को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि गौवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा, चारा, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित रहे। अगर कोई गौवंश बीमार हो तो तुरंत उसे उपचार दिया जाए। वहीं संबंधित अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो डीएम ने गौशाला का औचक निरीक्षण। भीषण गर्मी को देखते हुए हमने तय किया कि एक गौशाला का निरीक्षण करके जिले में क्या स्थिति है उसको देखा जाए। यहाँ पशु करीब 250 संख्या में हैं। उनके लिए जो व्यवस्था है वो सुचारू पाई गई है। बस यहाँ पे जो गोबर इकट्ठा हो रहा है अभी उससे बायोगैस सृजित नहीं की जा रही है। उसके लिए ईओ साहब से बात हुई है, क्योंकि ये नगर पालिका द्वारा संचालित है गौशाला, तो इसको जल्द ही चालू किया जाएगा। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया है। साथ ही श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान गंगा घाट पर कड़ी व्यवस्था पुलिस की तरफ से की गई थी। वहीं गंगा घाट पर हर हर गंगे की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया। भीड़ भाड़ और जाम से बचने के लिए सुबह सवेरे ही अपने घरों से निकले और कुछ और श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान किया। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा दशहरा के मौके पर पुलिस अधीक्षक ने रूट डायवर्जन के आदेशों का मजाक उड़ता देखा, जिसके बाद बता दें आपको कि गंगा दशहरा पर इटावा बरेली हाईवे पर सुबह की शुरुआत भीषण जाम के साथ हुई। वहीं एसपी ने जनपद की सीमा पर ट्रक, टैंकर, मालवाहक इत्यादि बड़े वाहनों को रोकने के आदेशों दिए हुए थे, लेकिन पुलिसकर्मी इन आदेशों का अनुपालन करता हुआ नहीं दिखाई दिए। पुलिस की इस बड़ी लापरवाही से श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो रूट डायवर्जन के आदेशों का पूरी तरह से फर्रुखाबाद में मजाक उड़ाया गया है। खबर कन्नौज से है, जहां अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल का जन्मदिन सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान व्यापारी नेताओं ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल सहित दवाइयां और ब्रेड मक्खन बांटे। इसके अलावा आपको बता दें कि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनिल गुप्ता की अगुवाई मल खाद्य पदार्थ वितरित किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी हितों के लिए हमेशा संदीप बंसल आगे रहते हैं। वहीं बंदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना हजरतपुर में दंगा नियंत्रण रिहर्सल किया गया। बता दें कि थाना हजरतपुर के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने अपने पुलिस बल के साथ दंगा नियंत्रण रिहर्सल किया। इस दौरान पूरा थाना फोर्स अपने फुल यूनिफॉर्म में मौजूद रहा, जिसे देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। लोग सोच रहे थे कि आखिर वजह क्या है जो पुलिस फोर्स फुल यूनिफॉर्म में है। वहीं प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने जनता से कहा कि दंगों से, झगड़ों से बचे रहें, बेवजह वाद विवाद न करें और ज्यादा संख्या में भीड़ को इकट्ठे न होने दें। वहीं ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान अपनी मांगों को लेकर महापंचायत कर रहे थे। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए और महापंचायत में किसानों की मांगों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।
महापंचायत का आयोजन किसानों को जागरूक करने और किसानों की जमीन के बदले ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मांगने के लिए किया गया था। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक राकेश टिकैत किसानों को इस बात के लिए समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मुआवजे की राशि कम से कम बाजार मूल्य से 4 गुनी होनी चाहिए और आने वाले समय में यह मामला तूल भी पकड़ सकता है। वहीं कन्नौज में संविदा स्वास्थ्य कर्मी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। दरअसल एक महिला ने बताया कि इलाज के नाम पर इमरजेंसी वार्ड में तैनात अंकित दुबे ने महिला से 6,000 रुपए लिए थे, लेकिन शिकायत के बाद उसने 4,000 रुपए वापस कर दिए थे, जिसके बाद से अब तक महिला अपने 2,000 रुपए के लिए चक्कर काट रही है। वहीं पीड़िता ने अब बेटे के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर CMS से गुहार लगाई है। रुपए दिलाए जाने के लिए गुहार उन्होंने लगाई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मिश्रितपुर की रहने वाली है पीड़ित महिला। हमारी माताजी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ जिला अस्पताल में आए थे, तो यहाँ एक अंकित दुबे संविदा कर्मी है, उसने 6,000 रुपये हमसे घूस के तौर पर लिए कि तुम्हारा जो है वो ट्रीटमेंट करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे इसके नाम पे। और इसके बाद में जिन लोगों से हमारा विवाद हुआ था वो यहाँ संविदा कर्मी प्रहलाद है, उसके वो रिश्तेदार थे, तो उसने जो है यहाँ हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं होने दिया। 4-5 दिन यहाँ लेटे रही माताजी। फिर लास्ट में जब उसने कोई इलाज नहीं होने दिया तब हम जो है यहाँ छुट्टी करा के जो है मेडिकल कॉलेज गए, तो वहाँ पर हमने अपनी माताजी का इलाज कराया और एक्सरे वगैरह कराया। वहाँ से हमारा पूरा इलाज सही तरीके से हमारा। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने बेटों के साथ अपनी पत्नी के प्रेमी को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही बीच बचाव करने आई पत्नी को भी पति ने पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद पिता और बेटे मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची SP S आनंद ने हत्यारोपी की तलाश में पुलिस टीम का गठन कर दिया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बात ये हो गई साहब कि मेरे भाई जो थे जो ओमपारी घरवाली के साथ रहते थे, लॉकडाउन में घर पर आ गए, पहले दिल्ली रहते थे, और ये लोग इसी बात से दुश्मनी मनाते थे कि मेरी औरत है ये रख रहा है। कौन कौन? ओमपारी लड़के उनके सहयोगी जितने हैं। अच्छा। बहुत सारा। और इतने दिन से उनको मौका नहीं मिला। आज हम लोग घर पे थे नहीं, मेरे बड़े भाई जो है, मेरा खेत है वहाँ कर रहा, वहाँ पे सब्जियाँ तोड़ने गए, तब इन्होंने अकेला जान के उन्हें घेर लिया। तब उनको बचाने उनकी घरवाली आई, उनको भी मार दिया, उनको भी लाठियों से मारा। थाना जलालाबाद के अंतर्गत ग्राम डहर में एक घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक मृतका जिसका नाम ममता कुशवाहा और मृतक का नाम रमनपाल राजेश यादव। जो मृतका है उसके पति का नाम ओमपाल है, ओमपाल कुशवाहा, और इसके 3 बेटे हैं। बैकग्राउंड में यह है कि जो मृतका है वो रमनपाल राजेश के साथ इसके संबंध थे और 2 साल से उसी के साथ रह रहे थे, उसी गांव के आउटस्कर्ट्स में, और इसी में इनके बेटों को ये बात बार गुजरती थी, लेकिन इसकी शिकायत कहीं उन्होंने नहीं की, क्योंकि ये दोनों ही जब पानीपत में थे काम करते थे उसी समय से इनके ताल्लुकात थे और एक तरह से फैमिली अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि उसी के साथ रहेंगे। तो वहीं खबर कन्नौज से है, जहां परिवार को नींद की दवा देने वाली युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी से मिलने के लिए परिवार वालों को नींद की दवा दे दी थी। आपको बता दें कि युवती ने रात के खाने में मां, पिता सहित 2 भाइयों को नींद की दवा मिलाकर दे दी थी, जिसके बाद अस्पताल से 8 दिन के बाद इलाज कराकर लौटी मां ने अपनी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।